गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं बाल विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय में आप सी टेट और टेट से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए क्यों ना पहले से उसके लिए तैयारी की जाए। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसमें पहला पॉइंट है किशोरावस्था प्रारंभ होती है। 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ मानी जाती है। यह जीन पियाजे द्वारा वर्गीकृत की गई 4 प्रमुख अवस्थाओं में से एक अवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से और मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14 और यह बताया गया है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया गया है विलियम मैकडूगल के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा इस बराबर आवश्यकता। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है उत्तेजना। नेक्स्ट पॉइंट है खेलकूद पद्धति विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। खेलकूद पद्धति यानी कि वर्तमान की जो गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति है, इसका जो सर्वप्रमुख आधार है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है और मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रदाय दिया था कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सीखने पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है काम की प्रवृत्ति पर बल दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने ईदम, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था और मनोविश्लेषणवाद के जनक भी सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। तो काम प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया या फिर काम प्रवृत्ति पर जो बल दिया था यह सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तत्परता का नियम अधिगम का प्रमुख नियम है। अधिगम के प्रमुख नियमों में से एक तत्परता का नियम है। अधिगम यानी कि सीखने का नियम यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का नियम दिया गया है ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। इसमें सर्वाधिक प्रधानता है अभ्यास की, यानी कि अधिगम का नियम का सबसे पहला प्रमुख नियम है वो अभ्यास का नियम है। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है वह संतुलित व्यवहार करेगी, यानी कि जिसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक यानी कि जिसकी भावनात्मक रूप से नियंत्रित होता है उसका व्यवहार क्या संतुलित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं यह नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया कथन है और भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की के द्वारा ही प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है और व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है मानसिक स्तर का आकलन किया गया टोटोफोन के द्वारा या बीएफ स्किनर इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं एन.ए. फ्राउडर। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्लर बुद्धि मापनी सहायक है चित्रपूर्ति में। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है बुद्धि पहचानने व सुनने की शक्ति है यह साइमन और बीने के द्वारा बुद्धि की डेफिनेशन दी गई। पहचानने और सुनने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है आरपीएम परीक्षण का संबंध रेवेन से है। परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट बुक लिखी है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की आपत्ति होती है क्लासिकल अनुबंध द्वारा स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है। मानकीकृत परीक्षण या विश्वसनीय वैधता और मानक पर निर्धारित होती है। मानकीकृत परीक्षण होता है जिसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और यह मानक के अनुरूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विग और हेड शब्द किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है स्किनर महोदय का विकास के संबंध में कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सिद्धांतों में इसके फोल्डिंग वयस्क द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता है। यह पॉइंट बहुत बार देखने को मिलता है। अधिगम में इसके फोल्डिंग शब्द से क्या तात्पर्य है? अधिगम में इसके फोल्डिंग शब्द से तात्पर्य है वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सीखने में अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसके फोल्डिंग यानी कि एक ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना, कि एक सीखने में किस प्रकार की कमियां आ रही हैं और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। इसका पता लगाने के लिए जो सर्वप्रमुख मेथड है उसे मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगम के
एक से अधिक पहलुओं का आकलन करता है, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम से तात्पर्य है सीखना और वृद्धि विकास। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति संवेदना व विवृत्ति जानने की विधि है, साक्षात्कार मेथड, इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य सहयोग की भावना बढ़ाता है, सहयोग की भावना का सर्वप्रमुख विकास होता है खेल के मैदान में। नेक्स्ट पॉइंट होता है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है शिक्षा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में। वर्तमान शिक्षा नीति या शिक्षण पद्धतियों में जो सर्वप्रमुख शिक्षक की भूमिका है वो एक सुलभकर्ता के रूप में है, फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक्स विधि का अन्य नाम है विकासात्मक विधि। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। विकास में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि करना है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार में, सोच में, समझ में, कौशलों में वृद्धि करना है। मानव व्यक्ति परिणाम आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। किसी व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा प्रभाव जिस चीज का पड़ता है वो उसकी आनुवंशिकता और वातावरण, और इन दो फैक्टरों में से भी सबसे ज्यादा प्रभावित जो व्यक्ति के विकास को करता है वो वातावरण है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व सिद्धांत आलपोर्ट नोदर के द्वारा दिया गया है, मानवतावादी दृष्टिकोण से उत्पन्न है। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, जो कहा गया है स्टैनले हॉल महोदय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक हो। यानी कि जब सकारात्मक भावनात्मक जब मानसिक स्थिति होगी तो अधिगम क्या होगा, इजी होगा, सीखने में उसके परिणाम प्रभावी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परवर्ती बालक की श्रेणी होती है 6 से 11 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब वह परीक्षा की वस्तुनिष्ठ कहते हैं। यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में बालक की योग्यता का सही मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है द्रुत गति विकास का नियम। योग्यात्मक मूल्यांकन के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है बौद्धिक का बौद्धिक विकास अनुकूल और समझौते से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो कितने अपने वातावरण के साथ अनुकूलन कर पा रहा है और सामंजस्य बना पा रहा है और उसके बौद्धिक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी छात्र की प्रवृत्ति बदलने के लिए आवश्यक है कि छात्र के समूह की प्रवृत्ति को ही बदल दिया जाए। यानी कि वातावरण व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर यदि व्यक्ति का वातावरण सकारात्मक है तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक भाव ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाटिया बैटरी का प्रयोग है बुद्धि परीक्षण से, और यह पॉइंट इस प्रकार से पूछा जाता है भाटिया बैटरी का संबंध है बुद्धि परीक्षण से। नेक्स्ट पॉइंट कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया था। कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर आकार वृद्धि का कारण होता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट प्रतिभाशाली छात्र की ऊर्जा को सही दिशा देने का एक माध्यम इस प्रकार से हो सकता है कि उसे अपने साथी छात्रों को पढ़ाने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विकास प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्व दिए गए थे जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने विकास प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्व दिए थे।